माँ तो दुर्गा है, वो 4 कदम आगे शिव से। वो बुलाने से आता है, वो आती खुद से। मेरे लिए हर वो रात वो जागी है, मेरे लिए हर दिन वो रोई है। इसीलिए कहते हैं कि उसके बराबर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं है। हर साल लोग मदर्स डे के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं, माँ के लिए सरप्राइजेस लाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक ही दिन माँ के लिए होता है कि हर दिन माँ के लिए होता है। हम आज उन माँओं से बात करेंगे जो माँ होने के साथ साथ बिजनेस भी संभाल रही हैं, घर को भी संभाल रही हैं, कई जिम्मेदारियों को लेकर के एक मिसाल दे रही हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी ही महिला मौजूद है जो एक मिसाल बन चुकी है और लोग उनकी सराहना भी करते हैं। हम बात कर रहे हैं रोमा जी की, जो कि योगा करती हैं और ऐसा योगा करती है कि लोग इनसे देखकर इनको सीखते हैं इस उम्र में भी। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या माँ के लिए सिर्फ एक दिन ही होता है। रोमा जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है और मदर्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। सबसे पहले आपको भी मदर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। बिल्कुल। और और जिस तरीके से आज पूरे देश में लोग मातृ दिवस मना रहे हैं, मदर्स डे मना रहे हैं, क्या माँ का दिवस एक ही दिन मनाने के लिए होता है? सबसे पहले तो मैं आज ये कहूँगी कि मातृ दिवस पे सबसे पहली जो बधाई बनती है वो अपने देश की माता को बनती है। और आज हमारे देश की माता को नमन करने का दिन है, और उन लोगों को जो हमारे देश की माँ को एक इस तरीके से मिलजुल कर प्रेम दे रहे हैं और एकजुट होकर ये बता रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है, और हमारे मोदी जी को। तो सबसे पहला नमन हमारी माता और हमारे देश के लोगों को और मोदी जी को आगे। हाँ जी, बिल्कुल। अब ये मैम पूछना चाहेंगे आपसे कि देखिए आजकल जो बदल रही लाइफ स्टाइल लोगों की, लोग कहीं ना कहीं अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूं, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं वो छूट रहे हैं। इतने सारे आश्रम बन रहे हैं जहाँ पर वो पेरेंट्स को अपने छोड़ के आ रहे हैं। तो इस जनरेशन में जिस तरीके से लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, आप इस पर कैसे गौर करती हैं? देखिए आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि हम इस बात की बात करते हैं कि हम अपना करियर कैसे बनाएंगे, और हम अर्निंग कैसे करेंगे, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, और फाइनली जब हम बड़े होंगे तो हमारे एक्सपेंसेस खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। लेकिन हम इकोनॉमिकली कैसे इंडिपेंडेंट रहेंगे इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन केवल इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस काम नहीं आता है। लाइफ के कुछ दौर ऐसे होते हैं जब हम कमा नहीं सकते, लेकिन हमारे साथ अगर हमारा परिवार है और हमारे लोग हैं तो वो हमारे लिए काम करते हैं। और अगर हम सिर्फ अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे तो फाइनली होगा क्या कि हमारे पास पैसा तो होगा लेकिन परिवार नहीं होगा। और जब परिवार नहीं होगा तो फिर हम उन लोगों के पास जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी ओल्ड एज होम में, या जो हमारे वर्कर्स हैं उनके पास जाएंगे, तो वो भी हमारे पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें इकोनॉमी अपनी बराबर करनी है, अपने आप को मजबूत करना है, आगे उनको इन्वेस्टमेंट करना है। तो कहीं भी सेवा भाव नहीं है। तो वो पूरा सब कुछ जो है, वो जो हमने शुरू किया था कि हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होकर रह जाते हैं और बाकी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो इन्वेस्टमेंट, मुझे लगता है आज के दौर के बच्चों को या सबको ये सीखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट हमें केवल इकोनॉमिकली नहीं करनी है, ग्रोथ हमें केवल इकोनॉमिकली नहीं करनी है, बल्कि ग्रोथ हमारी सोशली होनी चाहिए, ग्रोथ हमारी परिवार की होनी चाहिए, और हमारे आने वाली जो जनरेशन है उस पे हम कैसे ध्यान दे सकें ताकि आने वाली जनरेशन एक मिसाल बन सके और हम माँ होने का सही दायित्व निभा सकें। तो इस पर विचार करना चाहिए। मैम, अब ये आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप भी एक माँ हैं। आप माँ होने के साथ साथ इतनी सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, चाहे वो बाहर की हों, घर की हों, बच्चों की रही हों। तो कैसे आपने ये सारी चीज़ों को मैनेज किया? देखिए हम लोग अगर कहूँ, मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और टिल दी एज ऑफ 55 मैंने घर का ही काम किया। अभी 2 साल से मैं थोड़ा बाहर निकलने लगी हूँ। और हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जब विवाह होता है तो लड़की की विदाई होती है, पर सच्चे मायनों में कहूँ तो उस दिन केवल लड़की की विदाई नहीं होती है। उस
माँ जिसके पास वो आती है उसकी विदाई का भी वो दिन होता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि एक सत्ता जा रही है और एक सत्ता परिवर्तन होने को है। और उस दिन अगर हमारे यहाँ भारत में ये परंपरा है कि हम अपनी चाबियाँ अपनी बहू के हाथ में रख देते हैं और यही सत्ता का परिवर्तन होता है। एक तरीके से हम वानप्रस्थ में आ जाते हैं। तो एक विदाई वो होती है जो समाज देखता है और एक विदाई होती है जो माता की होती है। तो अब उसके पास जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं और आने वाली जनरेशन को उसे जिम्मेदारियां देनी होती हैं। तो बस ऐसा ही कुछ रहा कि मुझे लगा कि अब बाकी की जिम्मेदारियां संभालने की जिम्मेदारी बहुओं की है, तो मेरे लिए समय ही समय था। बिल्कुल, और अब तो एक आप मिसाल बन चुकी हैं। पूरे लखनऊ ही कहे तो पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भी आपको जानते हैं कहीं न कहीं, क्योंकि आप जो इतना सराहनीय काम करती, वाटर योगा करती हैं, लोगों को इंस्पिरेशन देती हैं, लोग आपको देख के सीखते हैं कि अरे इस एज में भी ये महिला इतना अच्छा काम कर रही है। तो उन महिलाओं के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से जो घर पे कहीं न कहीं रह के अपने आप पे कहती कि अरे नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, उनके लिए क्या मैसेज है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो वो ये सोचे कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आम तौर पर आज की लेडी काम कर रही है वो सिर्फ अपने लिए कर रही है, और जो काम घर में रहने वाली औरत है वो एक पूरे समाज के लिए कर रही है। तो अगर वो ये सोचती है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, उन्होंने बहुत कुछ किया है, इसलिए ये समाज खड़ा है, इसलिए ये बच्चे खड़े हैं। आज भी जो बच्चे बाहर काम कर रहे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं उनकी माँ, उनकी सास या जो भी उनके परिवार के लोग हैं वो काम कर रहे हैं। आप जितनी भी बाहर रहने वाली स्त्री को देखेंगी तो उसके पीछे ज़रूर, जैसे आपकी माँ भी होंगी तो वो आपके लिए खाना बना रही होंगी। तो ये तो वो बिल्कुल ना सोचें कि वो कुछ नहीं कर पाएंगी, वो बहुत कुछ कर रही हैं। और जब इस पॉजिटिविटी के साथ वो आगे बढ़ेंगी तो उनको लगेगा कि उन्होंने पहले भी बहुत कुछ किया है और अभी भी वो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो आजकल के टाइम में माता पिता कितना ज़रूरी हैं बच्चों के लिए? माता पिता तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं अपने लिए कहूं, मैं 57 की हो रही हूँ इस समय, और माता जी का देहांत जब मैं मेरे ख्याल से 54-55 की रही तब हुआ। तो उस समय पे भी मुझे उनकी कमी खली, और उस कमी के बाद अभी मुझे ये अवसर मिला तकरीबन 2 महीने पहले कि गलती से एक गाय माता आ गई वो बच्ची थी, तो उनका शायद अपने जो मदर थी वो बिछड़ा हो गया, तो वो आ गई। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमेशा ही माँ की ज़रूरत होती है, और तब मैं उन्हें जगदम्बा कहने लगी तो ये चीज़ है कि माँ की ज़रूरत कब नहीं होती है, माँ की ज़रूरत हमेशा है। हमारे यहाँ माता को एक दिन पूजने का रिवाज नहीं है। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो हम माता को नमस्कार करते हैं, और ये हमारी परंपरा है और यही हमारा सौंदर्य है। बिल्कुल, और कहीं न कहीं आज के टाइम पे भी अगर देखें, कहते हैं कि 9 स्वरूपों की पूजा होती है, माँ को हमेशा देवी के रूप में जाना जाता है, पूजा जाता है, आराधना करी जाती है। लेकिन कहीं न कहीं आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उन पे हिंसाएँ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो उन पुरुषों के लिए भी क्या मैसेज है कि आप मंदिर जाके पूजा करते हैं लेकिन अपने घर की औरतों का अनादर करते हैं? जी, डेफ़िनेटली ये बहुत ही गलत है, और हम खुद जो हैं जो बच्चों में डाल रहे हैं उनकी वजह से ये सारी चीज़ें आती हैं। ये संस्कार समाज में आ रहा है, या हम अगर अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप केवल अपने ऊपर ध्यान दो, तो फिर कहीं न कहीं वो चीज़ें जो हैं वो बच्चे, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ, वो सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान देते हैं। तो फिर वो जब शादी करते हैं तो सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान देते हैं, तो फाइनली पेरेंट्स नेगलेक्ट होते हैं, या अगर उनको काम करना पड़ता है तो कहीं न कहीं एक इरिटेशन होता है जिसकी वजह से इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अगर हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि केवल इकोनॉमिकली बच्चे स्ट्रांग हों, इसके बारे में नहीं सोचना है, सोशली मॉरली बच्चे स्ट्रांग हों, तो ऐसे केसेस नहीं होंगे। बिल्कुल, तो बस लास्ट मेरा ये सवाल है कि माँ का दिवस एक दिन मनाने का दिवस नहीं, हर दिन माँ का होता है। जी, जी, मैं अपनी आखिरी लाइनें जो मैंने 2-3 साल पहले अपनी माँ के लिए लिखी थी, उनके साथ ख़त्म करूँगी। जिनमें एक ऐसी कुछ मैं पढ़ रही थी, उसमें ऐसा था कि मैं माँ को भगवान का दर्जा नहीं देता, इसलिए क्योंकि भगवान तो पूजने पर आते हैं और माँ उससे बढ़ के आती है, तो माँ और भगवान का भी बराबरी नहीं हो सकती। इसी पे मैंने 2 लाइनें कही थी कि माँ तो दुर्गा है, वो 4 कदम आगे शिव से, वो बुलाने से आता है, वो आती खुद से। धन्यवाद। वाओ!
तो सही बात है, माँ तो बिन बुलाए आ जाती है और हर बच्चे की जो माँ होती है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। और आज पूरे विश्व भर में मातृ दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन एक ही दिन मनाने का नहीं है, माँ का हर दिन होता है। तो आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विजय आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, एमएस टुडे, लखनऊ।